लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के गुण। ओके, साउंड हैज़ थ्री मेन कैरेक्टर: पिच विच इज डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, लाउडनेस विच इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, क्वालिटी विच इज द डिटरमाइंड बाय द सोर्स ऑफ द साउंड। यानी कि साउंड के तीन गुण हैं। पहला है पिच, दूसरा है लाउडनेस और तीसरा है क्वालिटी। पिच का मतलब होता है कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना, यानी कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ना। लाउडनेस कैसे डिटरमाइन करेंगे? विच इज़ डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, साउंड का आयाम कितना है, आयाम के आधार पर ही लाउडनेस का पता चलेगा। एंड क्वालिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? डिटरमाइन बाय द सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का सोर्स कहाँ से है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इधर आप देख पा रहे हैं लोअर फ्रीक्वेंसी कॉसेस लोअर पिच। काफ़ी दूर दूर इनके जो एम्पलीट्यूड हैं दूर दूर हैं, ठीक है, कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बहुत पास पास हैं। हायर फ्रीक्वेंसी कॉसेस हायर पिच, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पिच के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। डू यू फाइंड अ डिफरेंट इन द वॉइस ऑफ योर फादर एंड योर मदर? आपने माँ और पिता दोनों की ध्वनि में अंतर देखा होगा। इज योर मदर्स वॉइस श्रिल, यानी कि मम्मा की आवाज़ पतली है ना, देन योर फादर्स, अपने पापा से। अ श्रिल साउंड्स अ हाई पिच, यानी कि जो श्रिलर साउंड होती है वो हाई पिच की होती है, इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पिच ऑफ द साउंड रेफर टू हाउ श्रिल एंड हाउ बिकम अ साउंड इज, यानी कि जो पिच होता है साउंड का, ये रेफर करता है कि कितना श्रिल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव डिटरमाइनेड द पिच ऑफ साउंड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगा कि साउंड का पिच कैसा है, ठीक है। साउंड वेव का डिटरमाइन करेगा कि पिच कैसा है ध्वनि का, है ना। व्हेन अ साउंड वेव इज क्रिएटेड, जब कोई ध्वनि तरंगें बनती हैं, द पार्टिकल्स द मीडियम वाइब्रेट, तो पार्टिकल जो है उस मीडियम के वाइब्रेट होने लगते हैं। दे मूव टू एंड फ्रो और देन ऑसिलेट, द रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन और द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सोर्स is called the frequency of vibration. Dear student, the rapidity of vibration or the number of oscillations per second is called the frequency of vibration. तो किसी भी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? रैपिडिटी ऑफ वाइब्रेशन और द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि कितने ऑसिलेशन हैं, कितने ऑसिलेट हो रहे हैं, आवर्तकाल क्या है, ठीक है, ये सब हमें देखना है पर सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड हर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। विच इज़ रिटन बाई एच जेड, इसे एच जेड के द्वारा लिखा जाएगा। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज इक्विवेलेंट 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन होना। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, द साउंड विल हैव अ हाई, तो यदि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो अधिक रहेगी तो जो साउंड है वो भी कैसा होगा? हाई होगा, हाई पिच एज कंपेयर टू साउंड वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो। यदि साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी वाइब्रेशन की तो वाइब्रेशन इज लो, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो पिच है वो अलग अलग तरह से डिपेंड होती है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्मॉलर द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हायर द पिच, है ना। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी जो लंबाई है, स्मॉलर द वाइब्रेट, तो छोटे होते हैं और वाइब्रेट होते हैं, स्ट्रिंग हायर द पिच, और इनकी पिच कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग आर थिनर
strings produce a pitch sound। तो यहाँ पे जो थिकनेस है स्ट्रिंग्स की, थिनर पतली होती है ना, और प्रोड्यूस करता है कौन, पिच साउंड। द टॉटनेस ऑफ लाइटनेस यानी कि हल्का ऑफ द स्ट्रिंग राइट स्ट्राइट वाइब्रेट फास्टर टू प्रोड्यूस हाई पिच साउंड। गिटारिस्ट टाइगन्स द ऑफ द गिटार टू प्रोड्यूस अ हाई पिच ट्यून्स। तो जितने भी गिटारिस्ट होते हैं जो गिटार बजाते हैं, तो उनका जो गिटार है वो हाई पिच ट्यून देता है ना।